हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति 8.2 का जो सवाल है, जो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके ये बताते हैं कि सर हमसे सवाल नहीं बन रहे हैं। तो आज हम आपको इसका आसान तरीका बताने वाले हैं कि कैसे बनेगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अपना कॉपी कलम निकालिए और किस तरीक़ा से बन रहा है आप इसे रिवीजन करें। सबसे पहले हम जो बोर्ड पे बनाते हैं आप उसे देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो है, जब हम बोर्ड में जाते हैं और क्वेश्चन को लिखते हैं तो उसका क्या होता है कि एग्जामिनर जो चेकर होता है, वो कॉपी जो चेक करता है, वो बेहतर तरीक़ा से कोशिश करता है कि स्टूडेंट लिखा कैसा, उसका लिखावट कैसा है। तो उसका लिखने का जो तरीक़ा होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए आपको हम सोल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, फिर दिया हुआ है साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर दोस्तों हम सॉल्यूशन करेंगे, और यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर सवाल दिया है, एक बार रिपीट दोबारा हम इसे लिख लेते हैं। और यहाँ पर साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस फिर साइन 30 डिग्री है और कॉस 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने सवाल लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फार्मूला। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फार्मूला। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे फ्रॉम फार्मूला लिखने के बाद आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो, भाई आपको मालूम होगा कि गाड़ी जब चलाते हैं तो उसका जो खुराक होता है, हर चीज़ का खुराक होता है, ठीक है ना। जैसे इंसान जो है गाड़ी पे चढ़ता है तो उसका खुराक खाना क्या हो गया? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। वैसा ही इंसान को जीवित रहने के लिए उसे खाना की ज़रूरत पड़ता है। तो सवाल भी ऐसा ही कहता है कि आप हमें अगर ज़िंदा देखना चाहते हो तो भाई फार्मूला को याद करो। तो यहाँ पे फार्मूला ठोस होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो फिर सवाल नहीं बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम साइन 60 डिग्री है तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे, फिर कॉस 30 डिग्री का मान रखेंगे, फिर साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे, और फिर साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। आप लोग कॉपी कलम निकालिए और सवाल कैसे बना रहे हैं आप गौर से देखिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री के मान आप लोगों को मालूम होगा कि साइन 60 डिग्री के मान जो होता है वो √3/2 होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप है कॉस 30 डिग्री, और हमको मालूम है कि साइन जो 60 डिग्री का जो मान होता है वो उल्टा हो जाता है कॉस 30 का। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा √3/2। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। इसके बाद यहाँ पर साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है और कॉस 60 डिग्री के मान कितना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है 1/2, और कॉस 60 डिग्री के मान कितना होता है 1/2। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है कि अगला स्टेप, फिर इसका हम अगला स्टेप क्या है इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जब 2 रूट में रहता है कोई भी अंक, जब 2 रूट में रहता है तो वो 1 हो जाता है, 1 बचता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर √3 है और √3 है, तो रूट से रूट कट जाता है, 3 एक अंक बच जाएगा। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो वो रूट तो हट गया, या ओनली फॉर यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। और इसमें गुना करेंगे 2 में, 2 से कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है। इसके बाद अगला जो स्टेप है, इसमें 1 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और इसके बाद नीचे जो आप स्टेप देख रहे हैं ये इसमें फिर गुना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों। और आप बेसिक चीज़ अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी सवाल को जब हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर बेसिक नॉलेज नहीं होता है तो आपको सवाल नहीं बनेगा। दोस्तों, मैथ यही कहता है, जोड़ से लेकर गुना भाग जितने भी है वो सब आपको मतलब देखने को मिलेंगे। सफ़र में जब हम निकलते हैं तो बहुत सारे चीज़ जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी सवाल भी है, आप देखें त्रिकोणमिति से स्टार्ट हुआ, सवाल आया यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुना के काम हुआ, इसमें रूट आया, और फिर यहाँ पर जो है जो बट्टा पर के जोड़ आ गया, भिन्न का जोड़ आ गया। तो हम, अगर आपको बट्टा पर के जोड़ नहीं आता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेसिक चीज़ नहीं सीखते हैं और वो जो है उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बट्टा पर के जोड़ है, इसको सोल्व करेंगे, भिन्न का जोड़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों का क्या निकलता है। अगर आपको आता होगा तो मालूम होगा, ये दोनों का एलसीएम निकलता है। दोनों का एलसीएम सेम टू सेम है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसके बाद जो है अगला जो स्टेप है, आपको मालूम होगा कि नीचे वाले से गुना करते हैं, जितना आता है उसमें ऊपर वाले से क्या करते हैं
गुना कर देते हैं, नीचे वाले से भाग करके जितना से कटता है उतना में गुना कर देते हैं। तो मान गए 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 मरतबा कटेगा, 4 इकाई 4। और फिर जब 1 मरतबा कटा तो 1 में ऊपर वाला से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि कोई भी चीज़ बटा में रहता है तो वो होता है क्या, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर। अंश ऊपर वाले अंक को बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हर से भाग दिए, एलसीएम जितना आया उतना में, और जितना मरतबे कटेगा उतना में 1 से हम गुना करेंगे। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 3 में पहले 1 से हम गुना करेंगे। फिर यहाँ पर वही बात है, 4 है तो यहाँ पर 4 में 1 से हम भाग देंगे, 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, यानी कि 4 1 4, यानी कि 1 मरतबा कटेगा। फिर 1 में हम क्या करेंगे, 1 में गुना कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 एकम 3, और यहाँ पर जो है अगला कितना हो जाएगा 1 अब बाई 4, और फिर 3। अब यहाँ पे आप जोड़ आ गया। मैंने बताया ना कि आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। मैथ यही कहता है कि बनावट अच्छा होना चाहिए और आसान तरीका होना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 1 4, और फिर बट्टा में कितना है 4। अब 4 में 4 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो दोस्तों अगला स्टेप मैं देख रखता हूँ, दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल को देखेंगे आप लोग, और हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। और फिर दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना है 60 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम सवाल जो लिखा हुआ है एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा, फ्रॉम फार्मूला का सूत्र के हिसाब से हम यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फार्मूला, ठीक है दोस्तों, फ्रॉम फार्मूला। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 गुना में है तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर दिया है 2 इंटू tan स्क्वायर 45, स्क्वायर से हमको मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे कितना का मान निकालना है उससे मतलब है, ठीक है ना। तो 45 डिग्री के मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि tan स्क्वायर में, इसीलिए हमने उसे स्क्वायर किया है, ठीक है ना। और इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, क्योंकि साइन का 60 जब होगा तो उसका उल्टा कॉस होता है, तो उसका √3/2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो मैंने बताया कि साइन का 60 का कॉस में चेंज होता है 30 में, और 30 का 60 में चेंज होता है, तो यहाँ पर √3/2 होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे सोल्व करके अगला स्टेप कि 2 है तो 2 का 2 रहेगा, 1 को अगर 2 बार, स्क्वायर के मतलब उसका डबलिंग, ठीक है ना। तो 1 है, 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस √3। अब भाई आप यहाँ पे देखिए, यानी कि √3/2 दोनों पे स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि √3 और 2, √3 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर √3 को अगर 2 बार गुना करेंगे, तो मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ अगर 2 रूट में रहता है तो वो 1 बच जाता है, ठीक है ना। मतलब वो खुद अंक निकल जाएगा, कॉमा, ठीक है ना। तो √3 है तो इसको हम 2 बार गुना ना करके इसको डायरेक्ट हम कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। इसको 2 बार गुना करेंगे तो 2 में 2 से गुना कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, माइनस। अब फिर वही बात है, √3 को डबल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला स्टेप है, यहाँ पर अभी गुना है, और आपको मालूम होगा कि बोर्डमास आपने पढ़ा होगा। तो बोर्डमास अगर आप लोग जानते होंगे तो आप कहते होंगे कि भाई गुना कहाँ से आ गया। आपको मालूम है कि 2 अभी हम गुना पूरा फाइनल नहीं किए, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ताकि बहुत सारे बच्चों को बेसिक चीज़ की प्रॉब्लम होती है, उसको समझ में नहीं आता है। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पे 2 में 1 से गुना करते हैं तो 2 हो जाता है, प्लस 3/4, फिर यहाँ पे माइनस है 3/4। और भाई आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर यही आ गया, बट्टा पर के जोड़ और घटाओ। मैंने बोला ना कि हर एक चीज़, जब रास्ता में आप सफ़र में निकलते हैं तो हर एक चीज़ देखने को मिलता होगा आपको। हर चीज़, जब हम गाड़ी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो हर एक चीज़ जो है आपको देखने को मिलता होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों का हम एलसीएम जब निकालते हैं तो 4 4 1 है, तो इसका 4 आ जाएगा, ठीक है ना।
और हम आपको मालूम होगा कि मैंने ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर बोला है। तो भाई हर को अगर एलसीएम में भाग देंगे, जितना मरतबे कटेगा उतना में उससे गुना कर देंगे। तो 1 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 मरतबे कटेगा, और 4 से अगर हम 2 में गुना कर दे तो कितना बचेगा भाई, कितना होगा, 4 दूना 8 प्लस फिर 4 में इससे भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, ठीक है ना। तो 4 में 4 से भाग देंगे तो आप देख सकते हैं 4 में 4 से 4 इकाई 4, 1 मरतबे कटा। जब 1 मरतबे कटा तो 1 से कितना में गुना करेंगे, उसी के ऊपर वाला अंश में। तो यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर 3 इकाई 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर है माइनस, फिर यहाँ पर 4 में 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 4 में 4 से जब भाग देते हैं तो यहाँ पर ये भी 1 मरतबे कट रहा है। तो फिर यहाँ पर हम जो है 1 से 3 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इकाई 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको मालूम होगा कि पहले जो है प्लस वाला चिन्ह को लिखा जाता है, फिर माइनस वाला चिन्ह को लिखा जाता है, ठीक है ना। इस अगर फार्मूला का आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप समझ लीजिए, बोडमास का नियम यही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर +8 है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस में है। बोडमास का नियम होता है BODMAS, बोडमास MAS, ए से ऐड, यहाँ पे BODMAS, इससे सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना दोस्तों, घटाव, लास्ट में घटाव का, इसीलिए पहले ऐड का काम आता है, पहले ऐड का काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर है 8 3 कितना हो जाएगा, 11, फिर -3/4, इसमें से इतना घटा दो। आपको घटाव आता है, अगर आपको घटाव आता है तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 8। यहाँ पर 8 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे, इसको फिर डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। यहाँ पे कितना आ गया, 2, कितना मरतबे कटा, 2 मरतबे कटा। तो भाई इसी 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर के रूप में लिख देंगे। जब ऐसे आप क्वेश्चन को बनाते हैं, आपने देखा कि हमने दोनों सवाल का आंसर निकाला। अगर आप बेहतर तरीका से आप इस सवाल को अपने कॉपी पे लिखे कलम से, और 5 बार, ज़्यादा नहीं, एक सवाल को मैंने बनाया उसे आप 5 बार बनाओ। समझ में नहीं आता है कमेंट में आप हमें बताओ कि कहाँ समझ में नहीं आया है, आपको मैं बताऊंगा। और आप जो है, हम जो वीडियोस बनाते हैं आपके सॉल्यूशन के लिए बनाते हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो। हम चाहते हैं कि बच्चे, अभी बहुत सारे गरीब का बच्चा है जो पढ़ नहीं पाता है पैसा के अभाव में, तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो के ज़रिए भाई जो बुक में पढ़ाया जाता है, आपको मैं एक बुक दिखाता हूं भाई, यही बुक है, ये बिहार सरकार का बुक है, और इसी बुक से जो है क्वेश्चन आते हैं भाई, 80% क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। तो मैंने चाहा कि भाई जो मटेरियल कोचिंग में मिलता है वो मैं बच्चों को प्रोवाइड करा दूँ वीडियोज़ पे। तो आप जो है इस वीडियोस में देखे हैं जो सवाल हमने त्रिकोणमिति का बनाया है, आपको कैसा लगा है, आप कमेंट में हमें बताइए। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं, हम जो भी वीडियो बनाएं आपके पास पहुंचता रहे। और यह स्टार्टिंग है, और हर प्रकार के वीडियोस आपके पास जितने भी सिलेबस है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SST का बुक हो गया, और इसके बाद सोशल साइंस जो भी स्टडीज़ हो गया, जैसे मैथ, संस्कृत, उर्दू का भी मैं सवाल लेकर आऊँगा। तो आप इस वीडियोस को देखते हैं तो हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप गरीब के बच्चे हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। पढ़ाई के इस माध्यम से, इस वीडियोस के माध्यम से आपको एक जो है हेल्प मिलेगा कि आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको एक बात और बता दूं बच्चों कि पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है वो अपने गुरु के परछाई से पढ़ लेता है। पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है वो अपने गुरु के परछाई से पढ़ लेता है, और जो पढ़ने वाला नहीं होता है, जो गैदरिंग करने की उम्मीद लेकर अपने कोचिंग संस्थान में जाते हैं, तो कभी नहीं पढ़ पाता है। और एक ललक होती है कि हम जब पढ़ते थे तो हम भी यूट्यूब से बहुत सारे कोशिश किया, और बहुत सारे सवाल को मैंने सोल्व किया। हमने स्किप करके बहुत सारे सवाल को देख करके मैंने उसे सोल्व करता था। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।